Philosophical Foundation of Education, written by Ochman and Craver. This is the third chapter, Eastern Philosophy, Religion and Education. ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी as well as ईस्टर्न रिलीजियन. So, Eastern philosophy or Eastern thought and philosophy of education. Eastern thinkers have consistently concerned themselves with education, viewing it as a path to achieve wisdom. कि अगर हम लोग ईस्टर्न थिंकर को देखिए, ये हर वक्त ये जो थिंकर हैं ये एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं कि कंसर्न रहते हैं, क्योंकि ये जो फिलोसोफर है इनको लगता है कि एजुकेशन जो है ये क्या है, एक तरह का पाथ है जिसी के थ्रू क्या किया जा सकता है, विजडम जो है उसी को अचीव किया जा सकता है, और उसी के साथ साथ ये जो सोशल स्ट्रक्चर है उसी को मेंटेन किया जा सकता है, और जो लॉ है इसी को सोसाइटी में एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और उसी के साथ साथ सोसाइटी में जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो मैटर देखने के लिए मिलता है उसी को भी ये एड्रेस किया जा सकता है किसी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू. लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को देखें तो ये क्या करता है कि विच ऑफ्टन फोकस ऑन जॉब एक्विजिशन एंड सोशल एडवांसमेंट, कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो हर वक्त जॉब एक्विजिशन के ऊपर फोकस करता है, सोशल एडवांसमेंट के ऊपर फोकस करता है. ओके, क्या जॉब एक्विजिशन और सोशल एडवांसमेंट के ऊपर ही ज़्यादा करके एम्फासाइज करता है. Eastern philosophy serve as a useful antithesis of current Western beliefs, particularly concerning the concept of progress. हो गया. अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्री का जो प्रोग्रेस है इसी को अगर हम लोग देखें तो इंडियंस जो एजुकेशनल थॉट है ये एक तरह का एंटीथेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस. हो गया. Many great Eastern thinkers were also teachers and theorists who emphasized the importance of acquainting people with new doctrines and instructing them in the necessary action to achieve good life in both present and the hereafter. कि अगर हम लोग देखें बहुत सारे ऐसे ईस्टर्न थिंकर हैं जो लोग थिंकर के साथ साथ वो लोग टीचर भी हैं और वो उसके साथ साथ वो लोग थ्योरिस्ट भी हैं. हो गया. जो लोग की एम्फासाइज किए हैं कि importance of equipping people with new doctrine and instructing them in the necessary action, कि इनको जो एक्वेरिंग्स जो जो न्यू और मॉडर्न चीज़ें हैं उसी के ऊपर ये लोग एम्फासाइज किए हैं ताकि उनका जो लाइफ है एक अच्छा एक लाइफ उनको अचीव कर सके और उनको मिल सके प्रेजेंट एज वेल एज हियर आफ्टर, ये उनका मानना है. नेक्स्ट अगर हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन को देखें, ईस्टर्न थिंकर यूनिवर्सली रेगार्डेड एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग विजडम, एनलाइटमेंट एंड और निर्वाण. हो गया. कि अगर हम लोग ईस्टर्न थिंकर को देखें तो इनका जो मेन फोकस रहता है किसी का ऊपर रहता है वो निर्वाणों के ऊपर रहता है, जिसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विजडम बोला जाता है, और एनलाइटमेंट हम लोग बोला जाता है. हो गया. फोकस ऑन इनर लाइफ. ईस्टर्न फिलोसफी जो है इसी का जो इम्पोर्टेंस, इसी में जो इम्पोर्टेंस इनर लाइफ का वो बहुत ही ज़्यादा है और वो पारामाउंट है. ये लोग किसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, ये इनर लाइफ जो है इसी के ऊपर ज़्यादा करके एम्फासाइज करते हैं देन आउटर लाइफ. हो गया. आउटर लाइफ से ज़्यादा हम लोग किसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं कि इनर लाइफ के ऊपर एम्फासाइज करते हैं आज रिटेड इन दिस बुक. Unlike the Western tendency to increase sensory experience and amass data, the Eastern approach often diminishes sense experience and downplay its role in achieving wisdom and enlightenment. कि अगर हम लोग वेस्टर्न को देखें तो ये लोग किसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं कि सेंसोरी एक्सपीरियंस. हो गया. इसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं और सोलली किसी के ऊपर वही डाटा के ऊपर ये लोग बिलीव करते हैं. लेकिन अगर हम लोग ईस्टर्न फिलोसफी को भी दिखे तो ये लोग क्या करते हैं, ऑफ्टन सीक टू डिमिनिश सेंस एक्सपीरियंस एंड डाउनप्ले इट्स रोल. हो गया. ये जो सेंस एक्सपीरियंस है इसको क्या करते हैं, डिमिनिश करते हैं. क्या करते हैं, डिमिनिश करते हैं ये लोग और डाउनप्ले करते हैं इसी का रोल को. ये हमको बहकाता है और इसको हमारा जो मन है उसको विचलित करता है. इस तरह का चीज़ें हमारा ईस्टर्न फिलोसफी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसी के थ्रू हम लोग वेस्टर्न एनलाइटमेंट हमको मिलना मुश्किल है, ऐसे ईस्टर्न फिलोसफी हमको बोलता है. नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन एंड
attitudinal development. Education is seen as necessary for personal transformation and salvation. हो गया कि अगर हम लोग देखिए एजुकेशन को, ये एक तरह का नेसेसरी चीज़ें है जिसी के थ्रू कि हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ हम लोग ये जो सेलिब्रेशन है इसी को भी हम लोग अचीव करते हैं। हेल्पिंग द इंडिविजुअल फेस लाइफ और सफरिंग विथ इक्विनिमिटी। हो गया, और उसके साथ साथ ये क्या करता है कि इंडिविजुअल्स लाइफ जो है, हो गया, इसी को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और उसके साथ साथ ये इक्विनिमिटी जो है इसी का जो सफरिंग है इसी को भी मुक्त करता है। Philosophers have focused intensely on the suffering inherent of life, viewing it as the potentially beneficial if it aid in gaining wisdom। कि देखिए कि फिलोसोफर जो है उनके हिसाब से जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफर है, हो गया, और इनके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, व्यूड इच आज पोटेंशियली बेनिफिशियल इफ इट एड इन गेनिंग विस्डम। लेकिन अगर हम लोग विस्डम्स को गेन्स करने में लगे जाए तो ये क्या हो जाएगा कि बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, और इसी से हमको ये जो सोरो है उसी से हमको मुक्ति मिल सकता है। हो गया, फॉर इंस्टेंसेस बुद्ध होल्ड दैट क्रेविंग फॉर मेटेरियल थिंग इज द कज ऑफ अनहैप्पीनेस। कि अगर हम लोग बुद्धिस्ट फिलोसफी को देखें तो वहाँ गौतम बुद्ध बोले हैं कि ये जो क्रेविंग है, ये जो डिजायर है, ये क्या है, ये ही रूट कॉज है हर एक चीज का। इसके लिए ही हमको क्या हो रहा है, हमारे अंदर अनहैप्पीनेस है और सोरो है। नेक्स्ट अगर हम देखिए सोशल चेंज थ्रू इंडिविजुअल, ईस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्फासाइज करता है किसी के ऊपर, ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर। क्योंकि ये मानते हैं, ये फिलोसफी मानता है कि ये एक तरह का ग्रेट सोर्स है सोशल चेंज का, किसी का चेंज का और सोशल चेंज का। द ट्रांसफॉर्मेशन एंड एटीट्यूड शेपिंग ऑफ द इंडिविजुअल इज क्रूशियल फॉर अचीविंग लार्जर गोल ऑफ सोसाइटी। हो गया कि देखिए ये जो सोसाइटी का जो लार्जर गोल होता है और लॉन्ग टर्म गोल होता है उसी को अचीव करने के लिए कि स्टूडेंट्स टीचर का जो रिलेशनशिप वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इंडिविजुअल्स का जो लर्निंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ईस्टर्न फिलोसफी का मानना है। नेक्स्ट, हार्मोनी विथ नेचर, ए रिकरिंग एजुकेशनल एम इज टू पुट ह्यूमैनिटी इन ट्यून विथ नेचर। कि ह्यूमैनिटी और नेचर को अगर हम देखें तो ये दोनों को क्या करना चाहिए, हमको इन ट्यून्स में सेट करना चाहिए। दिस परस्यूट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग नेचर एंड लर्निंग थ्रू वेंडरिंग एंड पिलग्रिमेज। हो गया, और इसी को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वेंडरिंग मतलब हम लोग को विजिट करना चाहिए अलग अलग जगह पे। हो गया, जो नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ जाकर हमको दिखना चाहिए, हमको पिलग्रिम्स करना चाहिए, और उसके बाद हमको क्या मिल सकता है कि ये हार्मनी मिल सकता है। with the study of nature intended to promote introspection and emphasizes the inner life। और उसके साथ साथ ईस्टर्न फिलोसफी जो है इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर भी ज़्यादा एम्फासाइज करता है, और इसी के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनर लाइफ है उसी को हम लोग हैप्पी बना सकते हैं और उसी को समझ सकते हैं। ये ईस्टर्न फिलोसफी का मानना है। ऑल पाथ मस्ट अल्टीमेटली लीड टू विजडम फ्रॉम फ्रॉम व्हिच स्प्रिंग वर्च्यू राइट लिविंग एंड करेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। और जो भी हो जाए ये सारे के सारे किसके तरफ जाना चाहिए, ये विजडम के तरफ ही जाना चाहिए, विजडम के तरफ ही जाना चाहिए, फ्रॉम व्हिच स्प्रिंग वर्च्यू राइट लिविंग करेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। हो गया, और ये जो चीज है ये तीनों चीज से ही हो सकता है, कौन कौन सा, स्प्रिंग वर्च्यू, राइट लिविंग और करेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। नेक्स्ट अगर हम लोग मेथड का बात करें तो ये लोग ओरल ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करते थे। आप सभी को पता है कि अगर जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है ईस्टर्न रिलीजियन और ईस्टर्न फिलोसफी, तो अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था, सिर्फ ओरली सब कुछ ट्रांसमिट हो रहा था। इवन इफ अगर हम लोग वेस्टर्न पार्ट को भी देखें तो वहाँ अगर सोक्रेटिस पाइथागोरस इनको दिख रहे हैं तो इनका कोई खुद का लिखा हुआ कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग ओरली बोल रहे थे। ठीक ऐसे ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे बुद्धा को, हो गया, तो इनका भी खुद का लिखा हुआ कुछ नहीं है। महाभारत को दिखेंगे, हो गया, भगवत गीता को दिखेंगे तो यहाँ भी आपको किसी का लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है। यहाँ ओरल ट्रेडिशन था जिसी के थ्रू की क्या हो रहा था कि जो स्कार्ड लिटरेचर है, हो गया, ओरल
ट्रेडिशन के थ्रू क्या हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, टीचिंग किया जा रहा था। और उसके साथ साथ स्टडी ऑफ स्कार्ड लिटरेचर, जैसे कि उपनिषद इन ह्यूमनिज्म हो गया, जो स्कार्ड्स लिटरेचर है उसी को भी हम लोग क्या करते हैं कि पढ़कर हमको लर्न करते थे। टू रिगोरियस मेथड लाइक मेडिटेशन एंड टेक्निक ऑफ योगा, और उसके साथ साथ और दो टेक्निक था, एक है मेडिटेशन और दूसरा वाला योगा। ये दोनों के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे साधना कर रहे थे, हो गया, योगा कर रहे थे, उसी के थ्रू भी हमको क्या कर रहे थे कि नॉलेज मिलता था। द गोल ऑफ योगा फॉर एग्जाम्पल इज टू एम्प्टी द माइंड ऑफ ऑल कंटेंट सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व इनटू द अल्टीमेट। हो गया कि योगा को अगर हम देखिए तो फॉर एग्जाम्पल इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन एक एक्टिविटी जो है वो क्या है कि योगा करते हैं किसके लिए, उसी के थ्रू हम लोग हमारा जो माइंड है उसी को एम्प्टी कर सकते हैं, ताकि जो अल्टीमेट चीजें है उसी को हमारा माइंड क्या कर सके, ग्रास्प कर सके और उसको ऑब्जर्व कर सके। हो गया। अगर हम लोग बुद्ध को देखें तो बुद्ध किसी के ऊपर एम्फासाइज किए थे, जो ओरल डिस्कोर्स के ऊपर वो एम्फासाइज किए थे, क्या ओरल डिस्कोर्स के ऊपर वो एम्फासाइज किए थे, और उसके साथ साथ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज इसी के ऊपर एम्फासाइज किए थे, कंपेशंस के ऊपर एम्फासाइज किए थे, और उसी के साथ साथ जो यूज ऑफ वेरेबल्स, स्माइल एंड फेवेल्स, हो गया, ये जो स्टोरी फोरी हो गया, इसके ऊपर ये क्या किए थे, ज्यादातर एम्फासाइज कर रहे थे जब पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग करिकुलम का बात करें तो एजुकेशनल मटेरियल टेंड टू फोकस ऑन प्रोमोटिंग इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर लाइफ। कुछ भी हो जाए इस तरह का मटेरियल्स रहना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए जहाँ की बच्चा इंट्रोस्पेक्शन कर सके और इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्शन कर सके और कुछ लिख सके और कुछ सीख सके, और उसके साथ साथ इनर लाइफ का बारे में उसको खुद को पता चल सके। इस तरह का चीजें को हम लोग करिकुलम में रखना चाहिए, ये ईस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से। नेक्स्ट कन्फ्यूशियनिज्म फॉर एग्जांपल देखिए तो वो स्ट्रेसेस रूल्स ऑफ ऑर्डर एंड राइट कंडक्ट। ये किसी के ऊपर एम्फसाइज किया था कि रूल्स ऑफ ऑर्डर एंड राइट कंडक्ट जो है इसी के ऊपर एम्फसाइज किया था, और पार्टिकुलरली विद इन द फैमिली, और जो पार्टिकुलरली किसी के ऊपर किसी के बारे में बोल रहा था जो विद इन जो फैमिली है उसी के ऊपर ये एम्फसाइज किए थे। द फोकस ऑफ द करिकुलम इज इनर लाइफ। हो गया कि अगर कन्फ्यूशियस को भी अगर हम दिखे तो वो कुछ भी करे, हाँ आइडिया अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसका जो फाउंडेशन को दिखे तो वो भी एम्फसाइज किए थे किसी के ऊपर, इनर लाइफ के ऊपर ही एम्फसाइज किए गए थे। नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर, ये एक इसी को अगर हम देखिए इसका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर्न फिलोसफी में गुरु, टीचर को गुरु माना जाता है, मास्टर माना जाता है, प्रोफेट माना जाता है। ओके, ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर के, और इसका जो रोल है, इसका जो पोजीशन है वो बहुत ही प्रोमिनेंस होता है और रिवरेंस होता है ईस्टर्न फिलोसफी, क्योंकि ये क्या करता है, गाइड टू नॉलेज, की नॉलेज पाने के लिए एक तरह का गाइडेंस करता है। तो सर्च ऑफ निर्वाण कैन, the solitary can be solitary. Many traditions emphasize the need for a guru who has already attained knowledge and can lead to the student along with true path. हो गया कि अगर हम लोग देखिए तो निर्वाणों के ऊपर हम लोग एम्फसाइज किए थे। हो गया, और इसीलिए ये बोल रहे थे गुरु जो है ये एक तरह का इंडिविजुअल है जो कि एक तरह का हमको पाथ शो कर सकते हैं, जिसी थ्रू की जिसी रास्ते में कि एक स्टूडेंट को क्या मिल सकता है, ये निर्माण मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है, वो गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेडिकेशन टू एंड ट्रस्ट। ए एस्पिरिंग गुरु में prepare for a decade. The guru occupies a central place in the student's life. Students are expected to place great confidence in their teacher, even if the instruction can seem meaningless or absurd, as they are intended to lead to the enlightenment। कि अगर हम लोग देखिए तो इंडियंस और जो ईस्टर्न कंट्रीज का जो गुरु है और टीचर है उनका एम्फासिस ज़्यादातर किसी के ऊपर रहा है कि एकदम डेडिकेशन के ऊपर। वो लोग डेडिकेटेड टीचर थे, डेडिकेटेड गुरु थे, और उनके ऊपर स्टूडेंट जो है वो फुल्ली ट्रस्ट करते थे। हो गया, और क्योंकि उनको लगता था कि, और वो लोग लगता नहीं था, वो लोग ऐसे थे कि जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते थे स्टूडेंट का, और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करते थे, और उसी के थ्रू वो लोग उनको एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाते थे।
नेक्स्ट अगर हम देखें जैन मास्टर, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग जैन बुद्धिज्म्स को देखेंगे, जैन बुद्धिज्म्स जिसको का बोलते हैं, तो इसी में अगर देखें गुरु जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन से प्लेस करता है और ये ऑफर करता है पॉसिबिलिटी ऑफ सडन एनलाइटमेंट। ओके, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सडन एनलाइटमेंट। ओके, थ्रू मोस्ट मेथड लाइक कौन हो गया एक क्रिटिक क्वेश्चन, जो एक अचानक एक क्वेश्चन पूछ लेगा और वो क्वेश्चन से ही तुमको एनलाइटमेंट और नॉलेज की तरफ तुमको लेकर जाएगा। ये किसी का जैन मास्टर, जो कि जैन बुद्धिज्म्स का एक कंसेप्ट है। और सडनस्बो जिसी को हम लोग बोलते हैं, डिजाइन टू सक द स्टूडेंट माइंड इनटू रियलाइजेशन। यह एक तरह से स्टूडेंट का जो माइंड है उसको एक तरह से शक लगता है और वो शक के थ्रू वो स्टूडेंट क्या करता है, लर्न कर पाता है। स्टूडेंट ऑफ्टन वंडर इन सर्च ऑफ द परफेक्ट जैन मास्टर। नेक्स्ट द टीचर एज ए पॉइंटर, कि ये ईस्टर्न फिलोसफी में टीचर को एक पॉइंटर के जैसे दिखाया गया अभी। और इन क्रिश्चियन थॉट द टीचर में ओनली पॉइंट, कि इन क्रिश्चियंस में अगर देखेंगे तो ये टीचर जो है ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी में, तो टीचर जो है क्या कि में ओनली पॉइंट, सिर्फ एक ही वो ही एक पॉइंट है, आर्टिकुलेटेड बाय अगस्टाइन बट रिमेन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। हो गया, जिसका जिसका झलक के हमको अगस्टाइन जो है, और आप सभी को पता है अगस्टाइन जो है वो एक मिडिल ईस्टर्न एक कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, रिलीजियन के ऊपर वो ज़्यादातर एम्फासाइज किए थे। और इनके हिसाब से क्या है कि जो टीचर है सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ से क्या हो सकता है, बट रिमेन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग, और उसके साथ साथ ये लर्निंग का भी एक एसेंशियल पार्ट है जहाँ से कि ये लर्निंग कर सकते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली अकीन को अगर हम देखें कि उनके हिसाब से द राइट काइंड ऑफ टीचर कुड हेल्प स्टूडेंट लर्न अबाउट फिजिकल वर्ल्ड इन ए वे दैट प्रोमोट स्पिरिचुअल नॉलेज। कि अकीन के हिसाब से एक राइट टीचर हम लोग उसी को बोल सकते हैं जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है ये फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए, और फिजिकल वर्ल्ड को समझते हुए वो किसके तरफ लेकर जाता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसी की तरफ ये लेकर जाता है स्टूडेंट को। अगर एक यकीन का मानना था, जिसे कोई रिलीजियस रिलीजन का फादर भी माना जाता है। ओके, एक्सप्लेनिंग स्कार टेक्स्ट ड्यू टू द एम्फासिस ऑफ द स्कार लिटरेचर लाइक कुरान, इस्लाम हो गया, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इसका जो स्कार जो है लिटरेचर, इसको इसके ऊपर भी एम्फसाइज किया गया है। और इसी को कौन ज़्यादातर डिकोड करता है, वो है हमारा टीचर और गुरु जिसको हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग वैल्यू ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी एंड क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को अगर देखें, वन सिग्निफिकेंट रीजन फॉर स्टडिंग ईस्टर्न फिलोसफी इज दैट इट प्रोवाइड वैल्यूएबल वेंटेज पॉइंट। हो गया कि एक तरह का सिंगल पॉइंट ये प्रोवाइड करता है जहाँ से कि क्या होता है, फ्रॉम व्हिच वो टू एग्जामिन कंटेम्प्रेरी व्यूज ऑफ वेस्टर्न थॉट, जहाँ की सब हम लोग ये जो वेस्टर्न थॉट जो है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ईस्टर्न थॉट एनकरेजेस वेस्टर्नर to seriously question their most basic commitment to science, materialism and nationalism। ओके, अगर हम लोग ईस्टर्न थॉट को देखें तो ये एनकरेज करता है जो वेस्टर्न फिलोसोफर है उनको, वो सीरियसली क्वेश्चंस करने के लिए उनका जो मोस्ट बेसिक कमिटमेंट है, साइंस, मटेरियलिज्म, नेशनलिज्म, जो वेस्टर्न थॉट का एक तरह का ये बेस है, उसको क्वेश्चंस करने के लिए ये ईस्टर्न थॉट क्या करता है, एनकरेज करता है। और अगर हम लोग ईस्टर्न फिलोसफी को देखें तो ये प्रेजेंट करता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट प्रोग्रेस को लेकर। हो गया, प्रोग्रेस का जो मीनिंग है, प्रोग्रेस का जो मीनिंग है और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग वे से क्या करता है, डिफाइन करता है। While the Western view often measures progress in terms of better bridge and more practical, efficient social and पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन अगर हम लोग देखिए कि वेस्टर्न कंट्री को उनके हिसाब से ये प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि बेटर ब्रिजेस एंड मोर प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग ईस्टर्न थिंकर को हम देखेंगे तो प्रोग्रेस का क्या है कि एक तरह का नॉन अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस इनर थिंग, कि ये जो सोसाइटी से जो नॉन अटैचमेंट है, अटैच नहीं रहना हो गया, और जो हमारा जो इनर बीइंग है उसी को समझना, उसी को डेवलप करना ही क्या है कि प्रोग्रेस है, ना कि ये जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें, रास्ता, बिल्डिंग हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये उनके हिसाब से प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस क्या है कि जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हमारा इनसाइड है, उसी को समझना और उसी का डेवलपमेंट के लिए कुछ करना, वही क्या है कि प्रोग्रेस है ईस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखने के लिए नहीं मिलता है। The system of East offer a counterpoint of Western emphasis, upward social mobility।
ओके, ये लोग बोलते हैं क्या कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरह ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर गेटिंग टू टफ इज ऑफ्टन प्रायोरिटाइज्ड, पोटेंशियली लीडिंग टू द एलिनेशन ऑफ और सेपरेशन ऑफ फ्रॉम द फैमिली, ओके, फ्रेंड एंड कम्युनिटी लाइफ। ओके, और ये लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक तरह का फिलोसफी है जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है फैमिली से, फ्रेंड से, कम्युनिटी से। ओके, इस तरह का चीजें ईस्टर्न फिलोसफी में थोड़ा एम्फासाइज किया गया है, और इसीलिए ईस्टर्न लोग इसको वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। अगर हम लोग कंक्लूजन्स में देखें, ईस्टर्न फिलोसफी ऑफ्टन प्राइजेस ऑर्डर, रेगुलरिटी एंड पेशेंस। ओके, ईस्टर्न फिलोसफी किसी के ऊपर बेस करता है ऑर्डर, रेगुलरिटी एंड पेशेंस के ऊपर, सीकिंग प्रोपोर्शनल order that is in harmony with the new law of nature। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म को अगर देखें तो सुपर नेचुरलिज्म्स एंड डॉगमेटिज्म्स की ईस्टर्न फिलोसफी जो है ज़्यादातर सुपर नेचुरलिज्म्स के ऊपर एम्फासाइज करता है। हम लोग वो जो सोल हो गया, सुपर नेचुरल चीज़ें, इसी के ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं। अगर स्पेशली अगर हिंदू फिलोसफी को देखें तो इसी के ऊपर बिलीव किया जाता है। लेकिन उस वेस्टर्न फिलोसफी जो है, फिलोसोफर जो है वो क्या बोलते हैं, सी ए डेंजर ऑफ dogmatism due to close relationship between ईस्टर्न रिलीजन एंड फिलोसफी। हो गया, और इसी को जो वेस्टर्न फिलोसोफर है वो एक तरह का डेंजर का जैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ रिलीजियन और फिलोसफी का जो एक तरह का क्लोज रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है, इसी को ये एक तरह का डोगमाटिज्म के हिसाब से देखते हैं। आज वेल आज रिलीजियन और गवर्नमेंट के अंदर का जो एक तरह का रिलेशनशिप है, इसी को देखकर वो लोग डेंजर फील करते हैं। ये एक तरह का क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी वेस्टर्न व्यू। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसोफर, हमारा जो ईस्टर्न फिलोसफी जो है वो उनके हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और लैक ऑफ प्रैक्टिकल है। लेकिन ईस्टर्न एम्फासिस ऑन परफेक्शन एंड नॉन अटैचमेंट सिम मिसप्लेस टू मेनी वेस्टर्न थिंकर। देखिए कि ईस्टर्न जो फिलोसोफर है वो लोग एम्फासाइज करते हैं परफेक्शन के ऊपर और उसके साथ साथ नॉन अटैचमेंट के ऊपर, जो कि ये जो वेस्टर्न फिलोसोफर है उनको ये चीज उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकलिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं। वेस्टर्नर हु आर टिपिकली कंसर्न विथ इम्प्रूविंग देयर करंट स्टेट इन टर्म ऑफ लाइवलीहुड, मार्जिनल गेन एंड हैप्पीनेस, बिलीव दैट मोर इम्पोर्टेंट गोल ऑफ इम्प्रूव वंस करंट स्टेट रेदर देन स्ट्राइविंग फॉर अल्टीमेट परफेक्शन। कि देखिए कि ये वेस्टर्न फिलोसोफर जो है वो लोग बिलीव करते हैं क्या, उनका जो करंट स्टेट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उनका लाइवलीहुड में एनहांसमेंट लाना, मटेरियल्स गेन के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, और उसके साथ साथ जो हैप्पीनेस है उसी के अंदर ये लोग ढूंढते हैं। लेकिन वेस्टर्न ईस्टर्न फिलोसफी को अगर हम देखें कि हम लोग अल्टीमेट परफेक्शन की बात करते हैं, हम लोग इनर सेल्फ का बात करते हैं, हम लोग इनर सेल्फ का डेवलपमेंट का बात करते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्री में देखने के लिए नहीं मिलता है। वो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ें और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, वेग्यूनेस एंड इंडिविजुअलिज्म। ईस्टर्न व्यू को अगर हम देखें, क्रेडिट सेंस ऑफ वेग्यूनेस एंड एग्जिबिटेड स्प्लिट बिटवीन वेरियस फैक्शन। और ईस्टर्न फिलोसफी में बहुत सारे फैक्शन तुमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सम ट्रेडिशंस फ्रंट दैट ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स एलिवेशन। और उसके साथ साथ यहाँ ईस्टर्न फिलोसफी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर होता है। हो गया कि यहाँ मैं सिर्फ मेरे लिए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, दूसरे के लिए नहीं कर सकता हूँ। हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एलिवेशन, इसी का ऊपर एम्फासाइज करता है ईस्टर्न फिलोसफी। नेक्स्ट, सोशल डिस्कस। ये क्रिटिक जो है वो लोग करते हैं, बोलते हैं कि ईस्टर्न फिलोसफी सीम टू बी प्रोमोट कैलियस डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, कि ये ह्यूमन्स लाइफ को डिसरिगार्ड करता है, जैसे कि कास्ट सिस्टम को ये लेकर आता है। और उसके साथ साथ ये लोग बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी इंक्रीजिंगली प्रोमोट फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द गवर्नमेंट। मैनी ईस्टर्न फिलोसफीज हिस्टोरिकली प्रोमोट लॉयल्टी टू रूलर्स एंड बिलीफ इन वन फिक्स्ड एंड ऑर्डर ऑफ फ्लेश इन द यूनिवर्स। कि अगर वेस्टर्न फिलोसफी जो देखिए हम लोग वो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक अप्रोच, फ्रीडम्स के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, डेमोक्रेटिक अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन ईस्टर्न फिलोसफीज को हम लोग देखें तो हम लोग लॉयल्टी ऑफ टू रूलर की बात करते हैं, और उसके साथ साथ फिक्स्ड एंड ऑर्डर प्लेस इन द यूनिवर्स, इस तरह का चीज़ें के बारे में हम लोग ज़्यादा तो बोलते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता है वो है रिजिड्स प्रेस्क्रिप्शन। वेस्टर्न फिलोसोफर जो है वो पार्टिकुलरली कंटेम्प्रेरी वंस आर ऑफ्टन बॉदर्ड बाय द ग्रेट रेलियंस ऑन कोड, रूल्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ।
हो गया कि आज के डेट में जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो लोग इंडियंस जो कोड रूल्स पर्सपेक्टिव वे ऑफ लाइफ इसी को लेकर बहुत ही बदल है, हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखिए बुद्धिज्म में जो 8 फोल्ड पाथ दिया गया है, जैनिज्म का जो 5 फोज है, ये क्या कि ये एंड द करेक्ट प्रिंसिपल्स जो कि कन्फ्यूशियनिज्म में हमको दिखने के लिए मिला था, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये क्या है, ये हमको कोड के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करता है, रूल्स के ऊपर एम्फासाइज करता है, पर्सपेक्टिव वे ऑफ लाइफ के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करता है, और इसी को वेस्टर्न फिलोसोफर जो हैं वो लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। Such elaborate list of rules strike too critic to too convicted to genuinely useful in modern life. Next video will be the last